हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 30 जून को एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ एक ही आर्टिकल आया है जो कि रेलेवेंट है, वो भी द हिंदू का है। जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है टैकलिंग द फैटी लिवर डिसीज़ एपिडेमिक। फैटी लिवर डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे ये एक साइलेंटली एपिडेमिक बनते जा रहा है और कैसे इससे कंटेन किया जा सकता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको प्री में डिसीज़ थीम के अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक नीचे दी गई होगी। और आप जो है डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज, हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है टैकलिंग द फैटी लीवर डिसीज एपिडेमिक। यह आर्टिकल द हिंदू में आया। GS2 हेल्थ मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो डिसीज़ डायरेक्टली मेंस में नहीं पूछी जाती है, पर आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, उसमें आप फैटी लीवर डिसीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीज़ थीम के अंदर है। एक ना एक डिसीज़ के बारे में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। 24 में तो मुश्किल है आए, 25 में हो सकता है आपको पूछ ले, तो नेक्स्ट ईयर प्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल रहेगा। आर्टिकल में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, फैटी लीवर डिसीज़ के बारे में, किस तरीके से ये साइलेंटली एडवांस हो रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, और किस तरीके से इस एपिडेमिक को कंटेन किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंटेन और कंट्रोल में क्या बात करेंगे, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट की। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। लीवर डिसीज़ की जब भी बारे में हम बात करते हैं तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है, अपना लीवर तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम तो शराब नहीं पीते, हम अल्कोहल यूज़ नहीं करते। तो लीवर डिसीज़ प्रीडोमिनेंटली एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ से एसोसिएटेड की जाती है, और यही इम्पॉर्टेंट एक कारण होता है जिसके कारण आपका लीवर ख़राब होता है, उसे ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लेकिन रीसेंट ईयर में ये पता चला है कि जो लीवर की हेल्थ है वो साइलेंटली ख़राब हो रही है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ के कारण। ये जो फैटी लीवर है ये है क्या, बेसिकली फैटी लीवर का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, स्वेलिंग आ जाना। आपका जो लीवर है वो फैट हो गया, मतलब वो फूल गया, उसका साइज़ बढ़ रहा है। उसका साइज़ क्यों बढ़ेगा, अगर उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, आपके पैर में कभी लग जाती है तो आपका पैर एकदम फूल जाता है ना, स्वेल करने लगता है। तो उसी तरीके से अगर लीवर भी स्वेलिंग करेगा, इन्फ्लेमेशन होगा और फैल जाएगा, तो उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। As we all know that the fatty liver is closely linked to metabolic health, cardiac health and a risk for developing cancer, this disorder has now been appropriately reclassified and is known as metabolic dysfunctional associated steatotic liver disease। ठीक, क्या कह रहा है कि जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ है वो क्लोजली किससे लिंक है, आपके मेटाबॉलिज्म से लिंक है, आपकी कार्डियक हेल्थ से लिंक है। आपका ब्लड शुगर प्रॉपर है कि नहीं, आपका बीपी बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ है, आपका लिपिड प्रोफाइल अच्छा है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स तो नहीं खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपके जो लीवर है उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। आपका जो लीवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो डिसीज़ है वो बेसिकली इन कारणों से भी हो रही है। चीज़ें क्लियर है क्या। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन सिंपल है, स्क्रीन करो, टेस्ट करो, ट्रीट करो। इनिशियल स्टेज पे अगर चीज़ें ट्रीट हो जाएगी तो बाद में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं जाएगी। नाउ ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, डेटा देख लेते हैं, ग्लोबल प्रिवलेंस कितना है वो देख लेते हैं। द ग्लोबल प्रिवलेंस ऑफ MASLD इज एस्टिमेटेड एट 25 to 30%। इसका मतलब हर तीसरे चौथे आदमी को दुनिया में फैटी लीवर डिसीज़ है।
अगर हम इंडिया के अकेले की बात करें तो 2022 का डेटा है, इंडिया के लिए मेटा एनालिसिस किया गया और उसमें पाया गया कि जितने भी अडल्ट्स हैं उस पुल में 38.6% अडल्ट को फैटी लीवर डिसीज़ थी। और वैसे ही अगर हम ओबीस चिल्ड्रन की बात करें इंडिया के, तो 36% ओबीस चिल्ड्रन को फैटी लीवर डिसीज़ पाई गई है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेटा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आखिर ये फैटी लीवर डिसीज़ होती कैसे है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझेंगे तो आपको भी जो है फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरली जो फैटी लीवर डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा किससे लिंक करती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। अगर आप बहुत ज़्यादा आपका वज़न है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपको फैटी लीवर डिसीज़ हो। डायबिटीज़ है, आपको शुगर लेवल आपका हाई रहता है तो हो सकता है, ब्लड प्रेशर लेवल हाई होता है, या फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो एबनॉर्मल रहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें रहती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम हो। जो MASLD प्रिवलेंस, हाई प्रिवलेंस है, किन में है, ज़्यादातर 55 to 59% डायबिटीज़ लोगों में आपको फैटी लीवर डिसीज़ देखने को मिलती है। 65% से 95% ओबेसिटी लोगों में आपको फैटी लीवर डिसीज़ देखने को मिलेगी। और 73% जिनको सीवियर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो कि एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनमें भी आपको फैटी लीवर डिसीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक, कैसे होता है अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है, अगर हम एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत कार्ब्स खा रहे हैं, है ना, रुक ही नहीं रहे हैं, शुगर लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो वर्सन हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा जो है खा लेते हैं कार्ब्स, बहुत ज़्यादा शुगर जो है आप खा लेते हैं, आपकी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए बेसिकली इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लगातार आते रहेगा तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन होता रहेगा। इससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जब आपकी सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही होती, इसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक, अब क्या होगा, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगेगा तो आपका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो जाएगी। अब जो एक्सेस ग्लूकोज आ रहा है वो बेसिकली फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो फैटी एसिड है ये आपके लीवर के ऊपर जाकर जमा होने लगता है। अब जब ये लीवर के ऊपर जाके स्टोर होने लगेगा तो आपका जो लीवर है वो फैट होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा, आपका इन्फ्लेमेशन इसमें होता चला जाएगा। यही सिंपल सी जो है, ये फैट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, एडवांस स्टेजेस पे आ जाएगा और आपको सीरियस कंडीशंस भी हो सकती है। एग्जाम्पल सिरोसिस, स्टीटो हेपेटाइटिस। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या कराना पड़ेगा, लीवर का ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है। चीज़ें क्लियर है क्या, किस तरीके से नॉन एल्कोहलिक लोगों को फैटी लीवर डिसीज़ हो रही है, ये इंपॉर्टेंट था यार। अब क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है फैटी लीवर डिसीज़ के साथ, कि ये अनडिटेक्टेड रहती है, पता नहीं चलता, इनिशियली कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं आपको, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको फैटी लीवर डिसीज़ है भी। तो आपको जो है डायग्नोसिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। डायग्नोसिस क्या है, अर्ली डायग्नोसिस सिंपल होना चाहिए। आपकी जो हेल्थ स्क्रीनिंग है उसको देखकर भी जो है समझा जा सकता है कि आपको फैटी लीवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे कि आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन हो, प्रॉपर ब्लड टेस्ट हो जाए, और अगर लगा तो अल्ट्रासाउंड हो जाए। अल्ट्रासाउंड में सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है। जैसे कि आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन हुआ, आपकी हाइट, हेल्थ, अगर आपका मोटापा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है कि आपका फैटी लीवर चेक कर लिया जाए। ऐसे केसेस में कर सकते हैं आप। दूसरा आपका जो है ब्लड टेस्ट वगैरह करा जा सकता है कि आपका ब्लड काउंट, शुगर लेवल, लिपिड प्रोफाइल, है ना। लिपिड प्रोफाइल मतलब क्या होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका HDL जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हाई होना चाहिए, LDL जो कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है वो लो होना चाहिए, इसका रेशियो सही होना चाहिए, इसको हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। इसका भी एक टेस्ट होता है। तो ये सारे ब्लड टेस्ट से भी हम गैस कर सकते हैं कि हाँ, आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं।
और नेक्स्ट आप क्या करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो जाएगा कि फैटी लीवर डिसीज़ है या नहीं है। रिसेंटली जो है 50,000 लोगों का अपोलो हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें 33% लोगों को फैटी लीवर डिसीज़ जो है उनमें पाई गई थी, प्रिवलेंस दिखाई दिया था। इसका मतलब ये मान के चलो कि हर तीसरे आदमी को तो कम से कम फैटी लीवर डिसीज़ हो रही है और उनको कोई अनुमान भी नहीं है। अब मान लीजिए किसी का फैटी लीवर जो है, जो डिसीज़ उनको हुई है वो एडवांस लेवल पर आई है, एडवांस स्टेज में आई है। तो अगर हमें एडवांस लीवर टेस्ट करना है तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, वाइब्रेशन कंट्रोल ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी। ठीक है, ये मोस्ट एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चल जाएगी, कितना जो है आपका फैट उसमें जमा हो रहा है। आप रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं इसके प्रोग्रेशन को, और जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं इस लीवर टेस्ट के थ्रू। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, है ना। शुरुआत में फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, फिर अल्ट्रासाउंड, और अगर उसमें बहुत ज़्यादा निकल के आता है तो फिर आपको जो एडवांस लीवर टेस्ट है उसको अपनाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, डायग्नोसिस का तरीका होगा। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि कब और कितने कितने समय में लोगों की ये हेल्थ चेकअप होना चाहिए, है ना। वैसे तो आपको हर साल एक ना एक बार कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप कराना ही चाहिए, लेकिन किस तरीके से डॉक्टर सजेस्ट करे वो किस पे डिपेंड करता है, वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल की रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, लाइफस्टाइल कैसी है, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन कैसी है। लेकिन डॉक्टर्स को कोई अजम्पशन नहीं करना चाहिए, जैसे कि पेशेंट की एज कम है, बच्चा है, इसको नहीं होगा, ये सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में हम बहुत केसेस देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, कई बच्चों को शुगर बहुत लेवल बढ़ जा रहा है। तो कई ऐसी डिसीज़, कार्डियक डिसीज़ेज़ हो रही हैं बच्चों को भी, जो कि ये दर्शा रही है कि अब ये जो है, जो स्टीरियोटाइप बन गया था कि सिर्फ एक उम्र के बाद ही कार्डियक डिसीज़ होती है, उसको ये ब्रेक कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्लिनिशियंस हैं, है ना, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इस तरीके से सोचना नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि इंडिविजुअल की रिस्क ज़्यादा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, तो तुरंत जो है उनका टेस्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी। इसका अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आपको शुरू में पता चल जाता है तो आप सिंपल जो है अपना डाइटरी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिए, एक्सरसाइज करिए और अपना वेट घटाइए। इससे ऑटोमेटिकली आपका जो लीवर डिसीज़ का रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक, ओवरऑल हमें अपना हेल्थ का खुद ही ध्यान रखना होगा। बेहतर लाइफस्टाइल रखेंगे तो आपको कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं रहेगी। अच्छा खाइए, अच्छा योगा करिए, अच्छा मेडिटेट करिए और अब स्ट्रेस कम लीजिए। ये सारे जो है आपके ओवरऑल सॉल्यूशन रहेंगे। होपफुली ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा। ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।